Hello students, very good morning. Welcome to TSN School, class 12th, subject physics and chapter number 11, dual nature of radiation and matter. Today we will start part number 5 जिसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल्स. ओके स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 4 में क्या किया था, डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसमें आपका लैम्डा का वैल्यू क्या निकला था 12.27 रूट के अंदर वी एंगस्ट्रॉम. उसी रिलेशन से हम न्यूमेरिकल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आपका देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस शुड एन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड सो दैट इट्स डी ब्रॉगली वेव लेंथ बिकम्स 0.4 एंगस्ट्रॉम. ओके, आपका क्वेश्चन क्या है, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस शुड एन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड सो दैट इट्स डी ब्रॉगली वेव लेंथ बिकम्स 0.4 एंगस्ट्रॉम. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लैम्डा का जो रिलेशन हमारा लास्ट पार्ट फोर्थ में क्या निकला था 12.27 रूट के अंदर v अपॉन रूट v एंगस्ट्रॉम. ओके, वेवलेंथ का वैल्यू आपको कितना दे रहा है 0.4 इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट के अंदर v एंगस्ट्रॉम. स्क्वायरिंग बोथ साइड, दो तरफ हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी. 0.4 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू आपका यहाँ से रूट के 12.27 अपॉन रूट वी का होल स्क्वायर. वी इजिकल्स टू यहाँ से क्या निकलेगा, रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो वी हो जाएगा. आपका वैल्यू क्या आएगा 12.27 अपॉन 0.4 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू, पॉइंट्स हमने हटाए, नीचे 2 0 आ गए और नीचे से पॉइंट्स हटा तो ऊपर 1 0. एक 0 से एक 0 आपका कैंसिल आउट हो गया. 12 यानी कि 1227 अपॉन 40 का होल स्क्वायर. जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, सॉर्ट आउट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 940.9 वोल्ट. ओके, जो अप्रॉक्स किसके होगा 941 वोल्ट के. कितना आएगा 941 वोल्ट के. इट्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, a proton and alpha particle are moving with some same kinetic energy. जो सेम काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इज द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ. इनके वेवलेंथ के आपको क्या निकालने हैं, रेशियो निकालने हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका लैम्डा पी यानी कि प्रोटॉन का वेवलेंथ h अपॉन 2 MeV, और जो लैम्डा पी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन MP, क्योंकि जो अल्फा का भी वेवलेंथ निकालेंगे उसमें 2 MeV, आपके 2 भी कटेगा, H भी कटेगा, M भी कटेगा, E भी कटेगा. सिर्फ आपका मास बचेगा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ अल्फा. अब साइड में देखिए हमने लाइन लगा के कुछ लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा, इनका मास का क्या रेशियो होता है 1:1836 और 4p. अल्फा किसके होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के 4p के इक्वल. और चार्ज जो होता है 1:2p. यहाँ पे W इजिकल्स टू आपका क्या है, E इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ काइनेटिक एनर्जी इजिकल्स टू हाफ MP स्क्वायर इजिकल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है. ओके, अब नीचे देखिए लैम्डा पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट MP. साइड में फिर हमने लिख रखा है लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू H अपॉन 2MeV. ओके स्टूडेंट्स, तो लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू H अपॉन रूट के अंदर 2MeV. EM2H सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट के अंदर M अल्फा, ये रिलेशन आएगा. अब हमें निकालना है दोनों की वेवलेंथ का रेशियो. तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट के अंदर MP अपॉन 1 के अपॉन रूट के अंदर M अल्फा. तो 1 अपॉन रूट MP इंटू रूट M अल्फा अपॉन 1. ठीक है, तो आपका जो MP 1 अपॉन रूट MP, और ये किसके इक्वल होगा, जो अल्फा का प्रोटॉन है वो किसके 4p के इक्वल लिख रखा है. अल्फा इजिकल्स टू 4p वाला रेशियो दिया, तो हमने क्या लिख दिया 4MP. तो 4MP से MP कैंसिल हो गया आपका, रूट के अंदर आपका बचा, रूट के अंदर 4 अपॉन 1, रूट 4 की वैल्यू 2 और रूट 1 की वैल्यू 1.
तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा एल्फा इज इक्वल्स टू 2:1। इसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। अ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो दोनों के रेशियो निकालने हैं किसके, वेवलेंथ के। ये इनमें आपके मास और चार्ज के रेशियोज दिए हुए हैं। तो लैम्डा पी इज इक्वल्स टू, हमने लास्ट वाले जो पार्ट 4 में जो रिलेशन निकाला था h अपॉन रूट के अंदर 2mEv, तो लैम्डा पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/mp। ऐसे ही लैम्डा एल्फा का भी रिलेशन क्या निकलेगा आपका, लैम्डा एल्फा इज इक्वल्स टू 1/m एल्फा, क्योंकि h से h कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, e से e कट जाएगा। ओ सॉरी, m नहीं कटेगा, m मास अलग रहेगा, e v और 2 और h कटेंगे, मास आपके बनेंगे, यानी कि आपका 1/m एल्फा। तो लैम्डा p और लैम्डा एल्फा में हमने रेशो निकाला था 1/रूट के अंदर mp, 1/रूट के अंदर m एल्फा। तो 1/√mp इंटू रेसिप्रोकल हो गया इसका, उल्टा ऊपर हमने पहुंचा दिया, इंटू m एल्फा अपॉन 1। अब जो हमने यहाँ पे साइड में रेशोज लिख रखे थे मास के, तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो, अल्फा का जो मास है वो 4p के इक्वल है। किसके इक्वल है, 4p के। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, 4mp, mp से mp कट गया, रूट के अंदर आपका बचा √4/1, √4 की वैल्यू 2 और √1 की वैल्यू 1, यानी कि लैम्डा p अपॉन लैम्डा एल्फा, इनकी वेवलेंथ का जो रेशियो आया वो आपका कितना आया, 2:1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ आपका इसी तरीके से ही है। अ फोटोन एंड अल्फा पार्टिकल आर एसिलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, एसिलेटेड है आपके सेम पोटेंशियल में, व्हाट इज़ दैट रेशियो ऑफ वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ का रेशियोज निकालना है। ठीक है, अब इनके पोटेंशियल क्या है, सेम पे हैं। ऊपर वाले में क्या था आपकी, सेम क्या था, सेम काइनेटिक एनर्जी। तो आपका अ फोटोन एंड अल्फा पार्टिकल आर एसिलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा पी इज इक्वल्स टू h/2mEv। तो इसमें जो रिलेशन निकलेगा आपका मास का, प्रोटॉन ऑफ मास एंड प्रोटॉन ऑफ चार्ज। ठीक है, और जो लैम्डा अल्फा निकलेगा वो भी m अल्फा e अल्फा, ये रिलेशन आएगा। तो लैम्डा p इज इक्वल्स टू 1/रूट के अंदर mp/EP, और लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 4 वाला रिलेशन था ना, रेशियो 4p, तो 1/4 mp/EP। ये देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमने लिख रखा था 2p 4p, चार्ज 2p के है और जो मास है वो 4p है। तो चार्ज में हमने E जो आपका क्या है, चार्ज है, उस पर 2EP लिख दिया, और मास पे हमने क्या लिख दिया, 4mp। अब इनका हमने लैम्डा p अपॉन लैम्डा एल्फा निकाला, तो 1/mp/EP इंटू 4mp/EP, EP से EP कट, MP से MP कट, 4 2 जा 8, रूट के अंदर रूट के अंदर आपका 8/1, रूट के अंदर 8/1, यानी कि 2:2 बाहर आए, 4 इंटू 2, 4 को हम बाहर निकालेंगे तो 2√2/1। तो लैम्डा पी रेशियो, लैम्डा एल्फा का रेशियो क्या निकला आपका, 2√2:1। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आपको क्वेश्चन, इसको एक बार वापस देख लीजिए आप। A photon and alpha particle are accelerated through some potential, what is that ratio of wavelength, वेवलेंथ का क्या रेशियो आएगा, लैम्डा पी इज इक्वल्स टू h/2mEv। तो यहाँ से लैम्डा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mp/EP। ऐसे ही लैम्डा एल्फा इज इक्वल्स टू h/2mEv, तो लैम्डा एल्फा इक्वल्स टू 1/√m अल्फा e अल्फा। ठीक है, और जो m अल्फा e अल्फा है वो किसके इक्वल है आपका, पार्टिकल का 4mp और 2EP। ये ऊपर हमने लिख रखा था 4p और 2p, चार्ज है वो 2p के इक्वल है और जो मास है वो 4p के इक्वल है। अब हमने लैम्डा p अपॉन लैम्डा एल्फा इज इक्वल्स टू 1/रूट के अंदर mp/EP इंटू 4mp/EP, 2EP, EP से EP, MP से MP कट गए, आपका 4 इंटू 2 यानी कि 8/1, √8/1,
रूट 8 को हम क्या लिखते हैं 4 इंटू 2, 4 को हमने बाहर निकाला तो 2 रूट 2 अपॉन 1, तो लैम्डा पी रेशो लैम्डा अल्फा, प्रोटॉन की वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ का रेशो कितना आया 2 रूट 2 रेशो 1। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमने 3 क्वेश्चंस किए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, आपका लैम्डा अपॉन 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी से रिलेटेड था, जिसका वैल्यू वी इजिकल्स टू क्या आया था 941 वोल्ट। दूसरा आपका रेशो पूछ रहा था किस में, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल में, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का रेशो कितना आया था 2:1। ऐसे ही थर्ड वाले में फोटोन और अल्फा पार्टिकल का रेशो पूछ रहा है किस में, वेवलेंथ में, तो इसमें भी आपका क्या आया था वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशो क्या आपका 2 रूट 2 रेशो 1। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हम यहीं फिनिश करते हैं।